मर्चेंट नेवी को नाम आवा है तो आपने बहुत सारा सवाल दिमाग में आवी के या नौकरी सही हुआ है के या नौकरी शेफ हुआ है। अगर ये नौकरी की कोई तैयारी करना चाहे तो वो कठे तैयारी कर सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो एनडीए की प्रिपरेशन करते हैं, फिर उनको आगे ऑप्शन मिलता नहीं है, अग्निवीर में जाना नहीं है। ऑनलाइन में देखियो कि हाँ यहाँ की कोचिंग है जड़ी इतनी बढ़िया तैयारी कराने लग रहे है, सिलेक्शन होने लग रहे है, तब मैं ज्वाइन करा के पहले मैं जेई की तैयारी करी। पाँच में जेई में थोड़ा यहाँ मेरे सुकोनी हो। आई वॉज लैकिंग कॉन्फिडेंस, पर जैसे ही सर ने बताया कि प्रैक्टिस करो, कल रोज वापस से लेंगे, तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता गया, इंग्लिश इंप्रूव हुई। राम राम जी, मुख्य झलकों पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहुंच गई हूँ पैसिफिक मरीन एकेडमी शिकर। जब मर्चेंट नेवी को नाम आवा है तो आपने बहुत सारा सवाल दिमाग में आवी के या नौकरी सही हुआ है के या नौकरी शेफ हुआ है। अगर ये नौकरी की कोई तैयारी करना चाहे तो वो कठे तैयारी कर सकता है। कहीं की उम्र हुआ है, कितनी उम्र हुआ है कि पढ़ाई होनी चाहिए। तो आपने साथ में वह लोग बैठे ही जो एक उम्र को भी दायरो है, साथ में ही बन एक्सपीरियंस है, वो भी सारी चीजों को है। तो सर सबसे पहले मेरो सवाल यो रहे वो आपसे कि आप 15 साल से जॉब कर रहे हो, तो आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करो, साथ में ही ये नौकरी के बारे में बताओ कि मर्चेंट नेवी जो या जॉब है या है कि मर्चेंट नेवी है कि दरअसल मर्चेंट नेवी के बारे में थाने जी बतावा कि मर्चेंट नेवी एक वो जहाज के ऊपर एक देश से दूसरे देश पर सामान जाए है। एक एनर्जी से रिलेटेड है, गैस है, तेल है, क्रूड ऑयल है, प्रोडक्ट है, बाकी चीज़ें है, बल्क कैरियर, कंटेनर, बहुत टाइप का जहाज हुआ है। जहाज़ों के ऊपर लाइफ बहुत नॉर्मल लाइफ हुआ है। पिसा की कोई कमाए जिया सैलरी को है, सैलरी को बहुत बढ़िया पे स्केल हुआ है। आपने ठेज का फर्स्ट ग्रेड का जगह लागा है एम्प्लॉई, गवर्नमेंट एम्प्लॉई बीए की सैलरी तो ये कमाए ऑफिसर लाइन में शुरुआत में बढ़ता ही हुआ। एक बार जी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, पहली चोट ऑफिसर बनाए, वो इंजन में हुआ या डेक में हुआ, बाकी दोनों की सैलरी बहुत बढ़िया हुआ है। एक अंदर सर एक चीज और है भाई, थान 15 साल होगी तो मैं एक छोटी सी बात और पूछूंगी कि कदी थे थारी फैमिली ने साथ में लेके गया हो, थारे घर वाला ने, माता पिता ने, बच्चा ने, माँ बाप ने और सगलान खोल ली जा सके, लेकिन हाँ बीबी ने, बच्चा ने, आपके घराड़ी ने, आपके टाबरा ली जा सके है। भाई एक बात और आपने जहाँ लोकल में बोलिया करी, मैं तो मारवाड़ी में बोल के बताऊं थाने कि भाई 6 महीना तो पानी में, 6 महीना जमीन पर। आया कभी भाई बहुत सारा सवाल जवाब, मतलब बुढ़ा आदमी बोलनी आपा मैं खुद भी सुना हाँ कि के नौकरी है 6 महीना धरती पर रहे, 6 महीना पानी के अंदर रहे। हाँ जी, आ थोड़ी सी है जी बूढ़ी यही माने ध्यान को नहीं, मन भी जी आया करता रहे बेटा थे जाओ जहाज के ऊपर पानी में रोना था, सांस किया हुआ है। अब बन आ चीज अपन जी मान लो अब का तो जगह टाबर ही जगह एजुकेटेड होगा, बांका तो सके समझ आजकल तो मोबाइल में सब कुछ पानी पर तीरा है जी। हाँ आपा अठे बैठे हाँ बिया बढ़िया अजी अठे तो आपा घरा बत्ती चीज लिया कौन सा बत्ती फैसिलिटी आपने को नहीं चोखा चोखा होटला का मान जगह आपा 5-7 हजार रुपया रात का दे रुपा जगी फैसिलिटी बैठे माने मिलने। अरे 6 महीना रुपया बात नहीं है कि देखो साहब शुरू में जाए जना कॉन्ट्रैक्ट 6 महीना का में जू प्रमोशन होता जाए, कॉन्ट्रैक्ट छोटा होता जाए। मर्चेंट नेवी में आपको जाना है ऑफिसर लाइन में, तो आपके 12th में पीसीएम सब्जेक्ट होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। अगर बायोलॉजी भी आपके पास है तो आप एडिशनल मैथ का एग्जाम देके जा सकते हो। तो ये रिक्वायरमेंट है, एज होनी चाहिए आपकी 17 से 25 और 12th में पीसीएम सब्जेक्ट में आपके 60% से ऊपर होने चाहिए। ये अगर क्वालिफिकेशन आपकी है तो आप मर्चेंट नेवी ऑफिसर बन सकते हो। अब ये तो बात रही क्वालिफिकेशन की, अब बात करते हैं कि मर्चेंट नेवी ऑफिसर बनने के लिए क्या प्रोसीजर है, कौन सी एग्ज़ाम देनी होती है। तो उसके लिए गवर्नमेंट का एग्ज़ाम लगता है IMU CT, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय संयुक्त परीक्षा। ये मई एंड और जून फर्स्ट वीक में होता है। इसमें 15,000 वैकेंसी होती हैं, 50 से 60,000 लड़के बैठते हैं, 15,000 लड़कों को पास करते हैं। तो उसकी हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन कराते हैं। उससे पहले मार्च अप्रैल मई में बहुत सारी शिपिंग कंपनीज हैं बड़ी बड़ी जिनके हेड ऑफिस मुंबई में हैं, उनके एग्ज़ाम होते हैं। वो अपने लड़कों जितने उनकी लड़कों को रिक्वायरमेंट होती है उनका वो सिलेक्शन प्रोसेस करते हैं। पहले रिटन एग्ज़ाम लेते हैं, फिर इंटरव्यू लेते हैं और फिर उनको सिलेक्शन लेटर देते हैं। तो उसकी हम लोग तैयारी करवाते हैं यहाँ पे, कंपनियों के रिटर्न इंटरव्यू की तैयारी कराते हैं और जो IMCT गवर्नमेंट का एग्ज़ाम होता है उसकी तैयारी कराते हैं। अगर ये दोनों एग्ज़ाम आपने क्लियर कर लिए तो फिर आपका एडमिशन होगा DNS कोर्स में, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। वो 1 साल का आपको कोर्स कॉलेज में करना पड़ेगा। उसके बाद आप जहाज पे जाओगे ट्रेनिंग के लिए। उसमें आपकी रैंक रहेगी ट्रेनी नेविगेटिंग ऑफिसर, ठीक है,
टीएनओ में आपको 18 मंथ टीएनओ में ही करने पड़ेंगे, 9 महीने के 2 जहाज ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। उसमें आपका पेमेंट रहेगा $600 से $700, मतलब 50 से 60 हज़ार रुपये पर मंथ। उसके बाद आप थर्ड ऑफिसर बनोगे। थर्ड ऑफिसर का पेमेंट रहता है 2.5 से 3.5 लाख रुपए पर मंथ। फिर बनते हैं सेकंड ऑफिसर। सेकंड ऑफिसर का 4 से 5 लाख रुपए पर मंथ। चीफ ऑफिसर का 8 से 9 लाख रुपए पर मंथ। फिर कैप्टन का 10 से 12 लाख रुपए पर मंथ। ये टैक्स फ्री सैलरी है। और कैप्टन बनते बनते आपको 8 से 10 साल लग जाएंगे। तो अगर आपके पास पीसीएम है और अगर आप मर्चेंट नेवी ऑफिसर बनना चाहते हो तो आप हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकते हो। पैसिफिक मरीन एकेडमी में हम लोग पूरा गाइडेंस करते हैं। सारी कंपनीज के आपको अप्लाई करवाएंगे, उनके रिटर्न इंटरव्यू की तैयारी कराएंगे, आईएमसीटी की तैयारी कराएंगे, पूरा गाइडेंस देंगे। सर आजकल आप देख रहे हैं अपना आसपास में और सीकर तो देखो इस चीज को हब भी है कि भाई आईआईटी नीट और एनडीएम टाबर खूब जा रहे हैं। हाँ। तो यह मर्चेंट नेवी इतनी अच्छी नौकरी है, इतनी बढ़िया जॉब बताने लग रहे हैं और भाई आप खुद भी बताने लग रहे हो, तो फिर बिम टाबर क्यों कौन जा रहा, क्यों मतलब यूथ भी के बारे में कौन नहीं समझ रहे हो? देखो इकमान आप बात करा, मर्चेंट नेवी का जो पहले ऑफिसर जाते थे वो सिर्फ और सिर्फ सैनिक स्कूल और आर्मी स्कूल से जाते थे। सैनिक स्कूल आर्मी स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके जो पेरेंट्स रहते हैं वो ऑलरेडी ऑफिसर रहते हैं एयरफोर्स में, नेवी में। तो वो सबसे पहले अपने बच्चे को तैयारी कराते हैं एनडीए का। एनडीए में उसका नहीं होता है तो फिर उसको मर्चेंट नेवी ऑफिसर बनाते हैं। तो पहले के जो आप मोस्टली देखोगे आर्मी और सैनिक स्कूल वाले, तो अपने यहाँ सिविल में लोगों को पता ही नहीं है, प्रोसीजर ही पता नहीं है क्या होता है, कैसे जाते हैं। मर्चेंट नेवी मतलब समझते हैं फ्रॉड, फर्जी एजेंट, और बोले ये तो सबसे लास्ट ऑप्शन है, इसे तो फालतू नौकरी है, इसमें तो कोई जा सकता है। ये सब विचारधारा है अपने यहाँ पे, है ना, कि भाई वो तो लास्ट ऑप्शन है, वो तो लास्ट में चले, जैसे मर्चेंट नेवी तो हर कहीं उठ जाओ, है ना। मर्चेंट नेवी तो तैयारी बैठी है, मर्चेंट नेवी तो तैयारी पड़ी है, दिन के जानो। तो मर्चेंट नेवी तैयार नहीं पड़ी है। मर्चेंट नेवी में मैंने आपको बताया ऑफिसर बनने के लिए साइंस मैथ होना चाहिए पहली बात तो, और उसमें भी 60% मिनिमम होने चाहिए। अगर साइंस मैथ नहीं हुआ है तो? हाँ, अगर साइंस मैथ नहीं है तो अगर बायोलॉजी है आपके तो आप एडिशनल मैथ का देके फिर जा सकते हो। ठीक है। फिर अगर आपके आर्ट्स है, कॉमर्स है, ये एग्रीकल्चर है, तो आप ऑफिसर लाइन में नहीं जा सकते। उसके लिए आप क्रू लाइन में जा सकते हो, जिसमें जो हमारे सबॉर्डिनेट स्टाफ्स होते हैं, पेटी ऑफिसर वगैरह, उसमें जा सकते हो आप। जी सर। तो इसलिए लोगों में अवेयरनेस नहीं है, यहाँ पे पता नहीं है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स नहीं है, तो लोगों को इस चीज़ का ज़्यादा मालूम नहीं है। इसलिए अपने यहाँ पे आईआईटी और एनडीए नीट का कल्चर है, बट एक्चुअल में ये जॉब बहुत अच्छी है। अभी भी कंपटीशन काफ़ी कम है। जो कोस्ट लाइन एरिया है, गोवा है, कोचीन है, चेन्नई है, मुंबई है, वो एरिया से ज़्यादा लोग जाते हैं, क्योंकि वो एरिया में ऑलरेडी इस फील्ड के बारे में लोगों को पता है, प्रोसीजर पता है। बहुत ज़्यादा यहाँ अफवाह फैलाई जा है और के पतों की भाई सच भी होगी, कोई भाई इंसानी का चपेट में भी आए होगो कि भाई जो मर्चेंट नेवी है एक अंदर बीच में एजेंट हुई ही तो वह पिस्सा खा जाए ही, और जो वगैरह को कोई प्रोसीजर को नहीं, सक्सेस को नहीं हो पावा है, इस टाइप की भ्रांति भी ही नहीं। एकदम सही बात बोली आपा। कई बार देखा भी यहाँ का भाई पहली तो रोड़ो करें मर्चेंट नेवी लागो, मारे तो भाई मर्चेंट नेवी लागो, और बाद में देखा 1-2 साल बाद में वो भाई गांव में बैठे लादे जना का ऑटो की आगो जना इम के हुआ कि जगह हमारा सबऑर्डिनेट स्टाफ ही और जगह पेटी ऑफिसर ही बै जगह जाऊँ बै 10th पास, बाकी क्वालिफिकेशन हुआ 10th पास वाला 6 महीना को एक कोर्स हुआ है जीपी रेटिंग, वो कोर्स करके वह जा सकें। जी हाँ, मर्चेंट नेवी ऑफिसर अगर ऑफिसर में जाना है तो पीसीएम होनी चाहिए 12th में, लेकिन अगर आप सबऑर्डिनेट स्टाफ उसमें जाते हो पेटी ऑफिसर में तो आप 10th पास वाला जा सकता है। उसको 6 महीने का कोर्स करना होता है जीपी रेटिंग, जनरल पर्पस रेटिंग कोर्स करके। तो वो कोर्स नहीं करा कि बहुत सारा एजेंट ही मार्केट में कह मैं तो सीधा ही भेज दें, तो सीधा बन फायर फाइटिंग कार और बन 20-25 दिन का कोर्स करा कि एक सीडीसी डॉक्यूमेंट बने, जहाँ पासपोर्ट बने भी सीडीसी बना, वो सीडीसी बना की जहाज पर पिसा लेके भेज दी। लेकिन वो परमानेंट को नहीं, वो एक बार भेज दी, 2 बार दूसरी बार पिसा दे की उनको भी लाइफ टाइम पिसा दे की जाना पड़ेगा, और वो कदे ही सेटल को नहीं हो सके। अगर कोई भी बच्चन कोई भी कॉल लेटर आवा सिलेक्शन को मर्चेंट नेवी, तो वो एकदम थाने अवेयर रहना है। अगर 10th पास हो थे, अगर ऑफिसर में नहीं जा सको, पीसीएम नहीं है तो थे एक जीपी रेटिंग नाम को कोर्स है, जनरल पर्पस रेटिंग, वो कोर्स करके ही ताने जानो है जहाज पर। वो कोर्स राजस्थान में अवेलेबल को नहीं भी, के लिए ताने सर्च करनी है अगर कॉलेज तो गूगल पर थे डीजी शिपिंग अप्रूव्ड
जीपी रेटिंग कॉलेज, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग अप्रूव्ड जीपी रेटिंग कॉलेज इन इंडिया सर्च कर लीजिए। बिम जकी लिस्ट आसी बिम थे डिटेल तान मिल जेसी, बट कोई भी कॉलेज में फ़ोन करके थे बठाऊँ कोर्स कर सको। पेसिफिक मेरीन अकेडमी को जाए वो वीडियो देखने लग रहे हैं तो काफ़ी टाबर समझेगा, बाका पेरेंट्स भी समझेगा, तो वे कई थारे साथ में जुड़ सके ही। और लास्ट में जाता जाता के थे संदेश देना चाहूँगा बात। देखो, अगर आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट है आपको, तो आप यहाँ पे पेसिफिक मरीन अकेडमी जो नवलगढ़ रोड सीकर में हमारा कोचिंग है, वहाँ पे विजिट कर सकते हो। हमारा यूट्यूब पे चैनल है पैसिफिक मरीन अकेडमी, इंस्टाग्राम पे पेज है पैसिफिक मरीन अकेडमी, वहाँ पे हमारे प्रीवियस ईयर के रिजल्ट दे सकते हो। हमारी वेबसाइट पे आप प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट्स के रिजल्ट, पिछले 4 साल से हमारा कोचिंग चल रहा है तो 4 साल का हमारा रिजल्ट IMCT का सब कुछ हमने डाल रखा है, वो एक बार देख के एक बार यहाँ पे विजिट करो, आप समझो एक बार मर्चेंट नेवी का प्रोसीजर, एक बार यहाँ आके पर्सनली समझोगे। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट है जो NDA की प्रिपरेशन करते हैं, फिर उनको आगे ऑप्शन मिलता नहीं है, अग्निवीर में जाना नहीं है। तो बहुत सारे हमारे पास यहाँ ऐसे स्टूडेंट हैं जो IIT की प्रिपरेशन कर रहे थे, IIT में नहीं हुआ, तो वो हमारे पास काफ़ी स्टूडेंट आते हैं IIT प्रिपरेशन किए हुए, NDA प्रिपरेशन किए हुए। तो आप लोग भी अगर इस कैटेगरी में आते हो तो आप विजिट करो, और बाकी हम डिटेल्स यहाँ पे पूरी आपको और डिटेल्स बताएंगे। और अभी मेरे साथ में जुड़ने जा रहे हैं सुमित कुमार। सुमित कुमार ने 2-2.5 साल ही वह हो चुकी ही, तो एक्सपीरियंस वाला में भी आप बातचीत करी है, अनु भी आप बातचीत कर सकें कि भाई अभी ये नौकरी के अंदर गए ही 2-2.5 साल आना हुई ही, तो क्या इनको एक्सपीरियंस है, कितना दिन तैयारी करी ही, और भाई अभी 2-2.5 साल को एक्सपीरियंस है, तो भाई अभी जो लड़का जान लग रहे ही बा के बारे में ये थोड़ा सा शेयर करेंगे। 2018 में मैंने 12th की थी, उसके बाद में 3 साल मैंने BSc की, क्योंकि मेरे को पहले मर्चेंट नेवी का पता नहीं था। तो 2022 में मैं सर से मिला था जनवरी में, तो उस टाइम पे मेरे को पता चला कि मर्चेंट नेवी क्या होता है, इसमें कैसे जाते हैं, क्या है। और उस टाइम पे सर ने कोचिंग खोली थी, तब मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया था, और मात्र 6 महीने की तैयारी के अंदर मैंने सिलेक्शन ले लिया था। 6 महीने के अंदर यहाँ पे सब कुछ पढ़ाते हैं, 11th-12th का पूरा यहाँ पे पढ़ाया, इंटरव्यू की तैयारी करवाई थी यहाँ पे सर ने, सभी चीज़ करवाई। तो उस टाइम पे जब मेरा सिलेक्शन हुआ तब मेरे को 1 साल मुंबई जाना पड़ा था कोर्स के लिए। 1 साल मेरा मुंबई में कोर्स हुआ था। फिर उसके बाद में 3-4 महीने घर पे रहा, फिर मेरी ट्रेनिंग चालू हो गई थी शिप के ऊपर। तो मैं पहली शिप करके आया था 9 महीने। अच्छा। तो मेरे 9 महीने का जो एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है, क्योंकि उसमें मेरे को अपने ऑल इंडिया के सभी लोगों से मिलने का मौका मिला और नया एक्सपीरियंस मिला। मैंने कभी समुद्र ज़िंदगी में देखा नहीं था उससे पहले, तो जब मैं पहली बार गया तो मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ था। तब एक डर ज़रूर लगा था कि पानी के अंदर हैं, कभी गिर गए क्या, कुछ हो जाएगा, या समुद्र, पहले यहाँ पे अफवाह भी बहुत है कि समुद्र में जाता है तो वो बीमार हो जाता है, तो वो कभी ठीक नहीं होता। आपने तो कुछ ज्यादा ही पानी कौन जच्चा है, खानो कौन जच्चा है। हाँ, तो ये जो जिनका यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होता उनके ये बहाने रहते हैं कि किसी को पानी नहीं जचाया, खाना नहीं जचाया, तो वो चीज़ मेरे साथ नहीं हुई थी वहाँ पे। और दूसरी चीज़, वर्किंग आवर्स बहुत कम रहते हैं यहाँ पे, 8-8, 9-9 घंटे लगातार करते रहते हैं। उसके बाद में घर पे भी आके काम करना पड़ता है। लेकिन जहाज़ के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाज़ में अगर अपन टोटल 8-9 घंटे की ड्यूटी रहती है तो वो भी डिवाइडेशन में रहती है। और अभी मैं 5-10 दिन के अंदर दूसरी शिप के ऊपर चला जाऊंगा, वो 9 महीने की रहेगी। उसके बाद में 4 महीने का एक कोर्स होता है जिसको सेकंड वेट कोर्स बोलते हैं जी सर। उसके बाद में एग्ज़ाम लगती है, फिर लाइसेंस मिल जाएगा। जब मेरा लाइसेंस मिल जाएगा उसके बाद में डायरेक्ट कंपनियां अप्रोच करेगी, मेरे को कहीं भी इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो उस टाइम पे मैं एज ए 3rd ऑफिसर ज्वाइन कर सकता हूँ। अकेडमी मैंने चालू की थी 2022 में, कोरोना के जस्ट बाद जब अग्निवीर आया था, तो उसके बाद स्टूडेंट्स को यहाँ पे आइडिया नहीं कि क्या करें। तो ये एक बहुत अच्छी उस टाइम काफ़ी स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिली कि भाई अग्निवीर में जो जाना नहीं चाहता वो इसमें जा सकता है। तो 2022 से हमने स्टार्ट किया था, और अभी लास्ट 3-4 ईयर में 200+ जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ से ऑफिसर रैंक में निकल चुके हैं। उसमें अदर स्टेट के भी काफ़ी स्टूडेंट हैं और अपने ऑल ओवर राजस्थान से हैं, बिकॉज अवेयरनेस अदर स्टेट्स में ज़्यादा है। हमारे पास यहाँ पे आंध्र प्रदेश से, फिर आपके यूपी, बिहार, चेन्नई, महाराष्ट्र और गोवा, अपना दीव दमन, काफ़ी स्टेट से लगभग 20-22 स्टेट्स के बच्चे हमारे यहाँ पे अभी पढ़ रहे हैं। इसमें लड़के और लड़कियां दोनों जा सकते हैं। लड़कियों के लिए तो और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अभी गवर्नमेंट पुश कर रही है कंपनीज को कि लड़कियों का भी कुछ परसेंटेज रहना चाहिए। पहले इसमें क्या सिर्फ
लड़के जाते थे, तो अभी लड़कियों के लिए तो बहुत ज़्यादा चांस है। लड़कियों का तो सिलेक्शन रेट 100% है। तो भाई अंदर आप चालते हैं और भाई स्टूडेंट की बाकी क्लास है बा चालन लाग रही है, तो पीछे ही थे देख रहे होगा कि भाई कितना सारा बच्चा ही भाई जा बैठे ही और भाई क्लास चालू है। बातचीत करांगा कि भाई कठिया कठिया टाबर ही और भाई कब सु ये पढ़न लाग रहे ही, के इनकी पढ़ाई चल रही है, कब मतलब कि भाई जो कोचिंग है बी का बारे में पतो लगे हो। तो आप शुरुआत करांगा आगे सु। तो सबसे बढ़िया बात तो मनिया लगी भाई जा छोरा ही कोनी छोरी भी ही। के नाम आपको? अनुष्का चौधरी। अनुष्का कड़ा है सिक्कर से। सिक्कर सु। तो सबसे पहले तो ये बताओ अनुष्का थारो कहीं अठे आनो यो, कहीं थे नाम सुनो, अठे थे आया हो तो की खातर आयो वो थोड़ा सो बताओ। मेरी बहन भी मर्चेंट नेवी में, वो इसी कोचिंग में थी, वो कर रही है तो मुझे भी अच्छा लगा। तब क्यों जानो चाहो थे जो कोई भाई जानना चाहे तो? घूमने का मिलता है, पैसा है, अच्छा। सभी है। मतलब पिस्सा भी है और घूमन को भी मिल रहा है, इससे ज्यादा फिर और क्या चाहिए। हाँ, कब आपकी एग्जाम है, कब के है? हमारी तो मई में एग्जाम है एमयूसीटी और फिर इंटरव्यू वगैरह है। इस वजह से तो पढ़ाई करन लाग रही है, कहीं पतो लगे कहीं पहुंची? ऑनलाइन में देखियो कि हाँ यहाँ की कोचिंग है जड़ी इतनी बढ़िया तैयारी कराने लग रहे है, सिलेक्शन होने लग रहे है, तब मैं ज्वाइन करा के क्लास ली प्रॉपर। जो ऑनलाइन देखी वे ऑफलाइन भी है। पहले दिन तो यहाँ लग रहा था कि पता ही को नहीं कि यहाँ के हिसाब से हो सी, पर लेकिन धीरे धीरे बाद में देखना उठा के कि बहुत बढ़िया है एकदम। जी हाँ देखियो भी यही है, यहाँ कुछ को नहीं कि भाई हाँ कोई सगा है कि दूर सो आया तो अलग है, अड़े सो आया तो अलग है, यहाँ कुछ भी कौन थो, एकदम बढ़िया थो। मेरा नाम तनिष्क है और मैं संगरूप पंजाब से रहने वाला हूँ। और मुझे मेरे फ्रेंड पढ़ के गए यहाँ पर, रिलेटिव से पढ़ के गए, उन्होंने बताया था, प्रेफरेंस करी थी यहाँ पर। भाई पंजाब में और राजस्थान में ज्यादा तो फर्क नहीं है, पर कुछ कुछ फर्क है। तो खाना ठीक है? हाँ, खाना बहुत बढ़िया है, अच्छा है, बहुत ज़्यादा खाना तो सही है खाना? बिल्कुल सही है। और पढ़ाई कैसे चल रही है आपकी? पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी। और नहीं आए तो पूछ लेते और क्या है। मेरा नाम गोविंद है, मैं बिहार से हूँ और मैं यहाँ मर्चेंट नेवी की कोचिंग करने आया हूँ, IMCT की प्रिपरेशन करने। मैं यूट्यूब पे 1 साल से फॉलो कर रहा था, मतलब मैं देखा था, मतलब यहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है, मतलब देखा, मतलब अच्छी अच्छी वीडियो आती है। और मेरे यहाँ से एक फ्रेंड भी यहाँ से जा चुका है, तो मतलब तो वही मेरे को बताया अच्छी कोचिंग है इसके तो लिए। आपका जो भी दोस्त है वो अब जॉब कर रहा है? हाँ, कर रहा है। मेरे भैया थे, वो बताए थे मेरे को कोचिंग के बारे में, तब फिर मैं मतलब महिपाल सर से मिला यहाँ पे मैम, फिर मैम ने मेरे को गाइड किया है। जो थारी एग्जाम होंगी, 2 एग्जाम होंगी, तो भाई एग्जाम में तो चलो थी भाई पढ़ के लिख के आ जाओगा, तो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के लिए भी थाने की प्रिपेयर तैयारी करवा रहे हैं? यस मैम, डेली इंटरव्यू लगते हैं, मॉक टेस्ट होता है। मेरा नाम आकाश सैनी है और मैं उत्तर प्रदेश बनारस से बिलोंग करता हूँ। पैसिफिक चुनने का मैम सबसे बड़ा मेरे लिए कारण था कि मैंने अदर कोचिंग में भी मतलब इंक्वायरी के लिए डाला हुआ था, मेल और कॉल किया था, मैसेज किया था, तो बट जो अदर इंस्टीट्यूट है वो क्या कहते हैं कि मैक्सिमम मैसेज और कॉल के थ्रू बाबा कांटेक्ट करने की कोशिश करती थी, इससे डिस्टर्बेंस लग रहा था, मतलब जेन्युइन नहीं लग रहा था हमें। बट मैंने जब पैसिफिक में मैसेज और इंक्वायरी के लिए डाला था तो बस जो सर से बात हुई थी वही बात हुई थी हमारे पास। उसके अलावा कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं थी कि आप यहाँ पे आओ या फिर पढ़ो, बस उन्होंने बताया था कि क्लासेस की शेड्यूल ये रहेंगी, ऐसे ऐसे क्लासेस चलेंगी, तो हमें थोड़ा जेन्युइन लगा तो सर के पास में हमारे। पहले मैं जेई की तैयारी करी, पाँच मैंने जेई में थोड़ा यहाँ मेरे से को नहीं हो, जब मैंने लगे और कुछ आप ट्राई कराना, मैं इंटरनेट पर रिसर्च करी कहीं कर सका आप, जहाँ मैं मर्चेंट नेवी के बारे में पता चलो विशु में पास मर्चेंट नेवी कोचिंग देखवा लगी होना, सिक्कर में कोचिंग ही पैसिफिक अकेडमी ना बिकम माइन। अब मैं डेमो लियो यार, डेमो लियो ना बढ़िया लगी मन, कोचिंग फैकल्टी एक बढ़िया ही। फर्स्ट दिन आया हर आज को दिन है तो कितनों के इम्प्रूव हुए हैं? इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा हुए। मैं मठियार ने बात करवा कि यहाँ समझ को नहीं तो क्या बोलना है, क्या कहीं करना है। अब बेटे इंटरव्यू वाला समझ आया मन, क्या बोलना है, क्या कहीं करना है, बोलना चालना, बैठना सिखाया, उठना सिखाया। मेरा नाम अमन कुमार वर्मा है, मैं हरियाणा भिवानी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। पहले 1 साल सीकर में नीट की तैयारी की है, तो मेरे को यहाँ से पता चला कि यहाँ पे सीकर में एक मर्चेंट नेवी की तैयारी भी करवाते हैं, तो मैंने यहाँ पे आके देखा, टीचर से कंसल्ट किया कि किस टाइप का प्रिपरेशन है, फिर मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया। तो नीट की तैयारी करता और अब थे अलग ही मतलब लाइन में जान लग रहे हो यहाँ किया? मेरी सिस्टर पहले ही MBBS डॉक्टर हैं, तो उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया था कि तू MBBS कर, लेकिन वो क्या हुआ, पेपर की वजह से थोड़ा हो गया था, रह गया था नंबर से, तो इसलिए मैंने फिर मर्चेंट नेवी की तैयारी की। और वैसे भी चाचा मर्चेंट नेवी में है, उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया कि तू मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर। अच्छा भाई, इनका चाचा से ही तो फिर भतीजो भी चावा है कि भाई मैं चाचा की नहीं पढ़ूं। तो ये अपने स्टूडेंट हैं, कविश विजय वर्गीय, जयपुर से आए हैं, जयपुर से हैं ये, और इन्होंने अपने पास लास्ट ईयर प्रिपरेशन की थी। अभी पहले इनका सिनर्जी में हुआ था, अगस्त बैच में, MSc में हुआ था, बट ये इन्होंने अगस्त बैच में ज्वाइन नहीं किया। फिर अभी फैब बैच में इन्होंने एंग्लो ईस्टर्न का इंटरव्यू निकाला है, इनका फाइनल सिलेक्शन हो गया, मेडिकल हो गया,
अभी AEA में एंग्लो ईस्टर्न मैराटाइम एकेडमी में इनकी ट्रेनिंग होगी, लोनावला में जो है इनका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो गविश क्या आप गाइडेंस दोगे? आपकी IMCT में कितनी रैंक है? 1222 1222 रैंक है। ठीक है, 1222 इनके IMCT में रैंक है, प्लस 3 to 4 कंपनी से स्पॉन्सरशिप है। देखो ना आप, सिनर्जी जैसा कंपनी का स्पॉन्सरशिप छोड़ के फैब बैच के लिए एंग्लो का, इनको इतना कॉन्फिडेंस था अपने आप पे कि मैं एंग्लो आराम से निकाल लूंगा। अगस्त बैच में इनका पासपोर्ट वगैरह कंप्लीट नहीं था, इसकी वजह से जा नहीं पाए, एंग्लो का दिया भी नहीं इंटरव्यू। फैब बैच में बोला कि मैं निकाल लूंगा, फैब बैच में एंग्लो निकाला, एंग्लो में गए। इतना कॉन्फिडेंस, इतना अच्छा प्रिपरेशन आपका होना चाहिए कि जिस कंपनी का टारगेट हो उसी में आप सिलेक्शन लो। तो गविश आप बताओगे इनको, कुछ गाइडेंस दोगे इंटरव्यू के लिए? इंटरव्यू के लिए बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट है मॉक सेशंस देना, प्रिपरेशन अच्छी रखना और रोज एक मॉक सेशन देना इंटरव्यू के लिए। उससे कॉन्फिडेंस आएगा और गलतियां पता चलेगी आपको कि आप कहाँ लैग कर रहे हो, किस पोर्शन में लैग कर रहे हो, नॉन टेक टेक। पहला मेरा मॉक इंटरव्यू बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, आई वाज लैकिंग कॉन्फिडेंस, पर जैसे ही सर ने बताया कि प्रैक्टिस करो, कल रोज वापस से लेंगे, तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता गया, इंग्लिश इंप्रूव हुई, स्पीकिंग इंप्रूव हुई और मुझे पता चल गया कि किस टाइप के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। और मैं सारे क्वेश्चंस रोज प्रिपेयर करता था, सारे PDF जो भी मेरे को मटेरियल पैसिफिक से मिला था मैं रोज रिवाइज करके पढ़ के देता था, एंड विच हेल्प मी अ लॉट टू क्लियर ऑल माय इंटरव्यूज। लगातार वीडियो के माध्यम से थे देखे पैसिफिक मरीन अकेडमी के अंदर में आई ही सीकर के अंदर पूरी डिटेल है, बा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।